हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल UGC ADA 2.0 में। और हम लोग आज क्लास करेंगे ये जो खान सर की बुक है ऑब्जेक्टिव, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 15,000, जिसमें 15,000 से अधिक क्वेश्चन है, उसका हम लोग चैप्टर वाइज क्लास को कंप्लीट करेंगे। जो आपको पूछे जाएंगे रेलवे, NTPC, ALP, आने वाले ग्रुप डी की वैकेंसियाँ उसमें आपको पूछी जाएगी। तो चलिए हम लोग अपने जीव विज्ञान से स्टार्ट करते हैं। और आज का मेरा चैप्टर होगा क्लास 1 है और उत्तक से हम लोग कर रहे हैं। उत्तक जिसे हम लोग टिश्यू बोलते हैं अंग्रेजी में, उस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग हमारे साथ बारी बारी से क्वेश्चन को बनाइएगा। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। देखिए सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए ये जो है ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन है, तो इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप लोग रिवीजन के तौर पर होगा। और हो सके तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और आपको वीडियो अब कंटिन्यू मिलेगा। पिछले क्लास किसी कारणवश से बंद था और बेल्ट्रॉन की क्लास चल रही थी, तो बेल्ट्रॉन की क्लास में बहुत सी क्लास वीडियो डाली गई है। आप लोग अगर नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि कोलेन काइम उत्तक की कोशिकाएँ रिक्त स्थान से कोने पर मोटी हो जाती है। कह रहा है कि कोलेन काइमा उत्तक की कोशिकाएं किस कोने पर मोटी हो जाती है। तो सही जवाब इसके हो जाएंगे आपको कि सेलुलोज और पेक्टिन। क्या कह रहा है, सेलुलोज और पेक्टिन जो आती है उसी कोने पर मोटी हो जाती है। इसका हम लोग इंक चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा मिली जुली हो जाएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट सवाल है रिक्त स्थान उत्तक और कोशिकाएं जीवित लंबे और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। कह रहा है कि किसी उत्तक में कोशिकाएं, कह रहा है कि किसकी उत्तक में कोशिकाएं जीवित लंबे और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। तो सही जवाब इसके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 आर्यन काइमा। किस पर मोटी होती है, आर्यन काइमा पर मोटी हो जाती है। देखिए सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। लॉलीपॉप क्वेश्चन खोजिएगा तो मिलने वाला नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा टफ था 2018 के एग्ज़ाम का, तो ये सब ग्रुप डी NTPC में पूछे गए क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि रिक्त स्थान उत्तक एकमात्र पादप उत्तक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। कह रहा है कि किसी उत्तक एकमात्र पादप उत्तक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है, जिसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C विभोज्योतक और मेरिस्टेमेटिक। विभोज्योतक और मेरिस्टेमेटिक हो जाएगा। एक मिनट दोस्त, थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए आप लोग। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि सीव, थोड़ा सा और जूम कर ले क्या। कह रहा है कि सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से किस संचरण के लिए उत्तरदायी होती है। सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से किस संचरण के लिए उत्तरदायी होती है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C पौधों में भोजन। पौधों में भोजन संचरण के लिए उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है पौधों के तनों में छल्लों के रूप पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि होती है में निम्न में से उत्तक पाए जाते हैं। कह रहा है कि पौधों के तनों में छल्लों के रूप पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि होती है में निम्न में से उत्तक पाए जाते हैं। निम्न में से किस में उत्तक पाए जाते हैं। तो सही जवाब इसका हो जाएगा लैटरल मेरिस्टेमेटिक उत्तक। लैटरल मेरिस्टेमेटिक उत्तक पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका A सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है। कह रहा है कि एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है। किसके कारण बढ़ता है, लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत भी है, ये आपको ALP टेक्नीशियन में भी पूछे गए हैं। 2018 का ही क्वेश्चन है। ये ग्रुप डी में भी 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 4 तारीख जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी और 11 तारीख का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी।
आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है इस बार भी क्वेश्चन दोहराया जाए। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन विकल्प तने और जड़े कह रहा है कि निम्न में से कौन विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि निम्न में से कौन विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। तो शीर्ष विभव ज्योतक, शीर्ष विभव ज्योतक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, रूट टिप या शूट टिप कौन सा उत्तक पाया जाता है। रूट टिप या शूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है। तो उसमें पाया जाता है आपका विभव ज्योतक उत्तक, विभव ज्योतक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, किस प्रकार के उत्तक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कह रहा है कि किस प्रकार के उत्तक में एक समान कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जटिल उत्तक होती है। क्या होती है, जटिल उत्तक होती है। नेक्स्ट सवाल है, रिक्त स्थान के जमाव के कारण दृढ़ उत्तक की कोशिका भित्तियाँ मोटी होती है। कह रहा है कि रिक्त किसी जमाव के कारण दृढ़ उत्तक कोशिकाएं भित्तियाँ मोटी होती है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिग्निन होती है। लिग्निन की भित्तियाँ मोटी होती है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे हम लोग। अग्रस्थ मेरिस्टेम किसके शीर्ष विकसित होती शाखा पर पाया जाता है। अग्रस्थ मेरिस्टेम रिक्त स्थान के शीर्ष यानी विकसित होती शाखा पर पाया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तना और जड़े, तना और जड़े पर के शीर्ष पर पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, साधारण अस्थायी उत्तकों के 3 प्रकार होते हैं। साधारण अस्थायी उत्तकों के 3 प्रकार होते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। कह रहा है कि पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा में पाया जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट सवाल है, पौधों में, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है, इसीलिए थोड़ा सा पढ़ने में भी आपको लग रहा होगा अनकम्फर्टेबल, उटपटांग सा क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन इसी तरह से आपको पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है कि पौधों में प्राथमिक वृद्धि किसमें होती है। पौधों में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है, इस ऑप्शन में किससे होती है। तो सही जवाब आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 और 4 अंतर्वेशी विभव ज्योतक और शीर्ष विभव ज्योतक से होती है। नेक्स्ट सवाल है, पादप कोशिका भित्ति किसके बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। ये बनी होती है आपको सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। नेक्स्ट सवाल है, एरियोलर उत्तक अंगों के, कह रहा है कि एरियोलर उत्तक अंगों के किस स्थान भरता है। रिक्त स्थान अंगों को सहारा देता है और उत्तक की मरम्मत करता है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अंदर की आंतरिक। कह रहा है एरियोलक उत्तक आगे की अंदर के स्थान भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा देता है और उत्तक की मरम्मत करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर आगे है, रिक्त स्थान उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। देखिए क्वेश्चन कितना बार पूछा गया 2018 में, 9वां महीना में पूछा गया, 8वां महीना में पूछा गया, 12वां महीना में पूछा गया, फिर 9वां महीना में पूछा गया। यानी देखिए इसी क्वेश्चन को शायद लगता है 2 बार पूछा गया, 25/9 सेकेंड शिफ्ट में भी और 25 तारीख 9वां महीना 2018 को थर्ड शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका स्क्लेरेनकाइमा। कह रहा है कि स्क्लेरेनकाइमा उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। उत्तक से आपको क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, इतना से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, पूछेगा भी तो मिला जुला के पूछेगा, बना लीजिएगा आप लोग। चलिए सवाल क्या कर रहा है कि रिक्त स्थान उत्तक कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती है। रिक्त स्थान उत्तक कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे सही, विभव ज्योतक। विभव ज्योतक उत्तक कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती है। एक क्वेश्चन पूछा गया, देखिए 2018 का है, 12वां महीना, 9वां महीना, फिर 10वां महीना में पूछा गया है।
नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी।